गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से शायद आपको याद होगा, अब तक आपने जितने ऑनलाइन प्रिकॉशन पढ़ लिए हैं, हमने इन पढ़ लिया, इनको पढ़ लिया, कौन पढ़ लिया, अमोंग पढ़ लिया, बिटवीन है वो भी हमने पढ़ लिया, अपॉन बहुत सारे पढ़ लिए। आज का जो हमारा प्रिकॉशन है वो है अबोव। अबोव का मतलब क्या होता है? अबोव का मतलब होता है ऊपर से परे। क्या है? ऊपर या से परे। दो अर्थ होते हैं। जिस प्रकार हर जो प्रीपोजिशन होता है उसका अलग अलग किसी के साथ प्रयुक्त होता है, कहीं किसी के साथ प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। नंबर एक ऊपर, नंबर दो से परे। ऊपर और से परे। तो आज हम अबोव के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी हैं वो इस ऑनलाइन वीडियो के लिए तैयार हो जाए। अपनी नोटबुक पेन वगैरह निकाल करके एकाग्र चित्त होकर के बैठें, देखें, सुने और समझें। तो अबोव का जो हमारा प्रयोग है उसमें हमारा पहला जो प्रयोग है वो क्या आता है? अबोव में जो पहला प्रयोग हो जाता है नंबर एक। जैसे पहला नियम है, कोई वस्तु सिर से कितनी ऊंची हो कि कितनी ऊंची हो कि वह छू नहीं रही हो या स्पर्श नहीं कर रही हो। ऐसी वस्तु, देखो कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जैसे वो हमारे ऊपर जरूर है लेकिन वो हमें छू रही है, दूसरा दोष रहेगा। एक वे वस्तु जो हमारे ऊपर है, ऊपर के कैसे ऊपर, इतनी भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, इतनी ऊपर होनी चाहिए कि वो हमें छू नहीं रही है। जैसे हमारे ऊपर एक पंखा होता है, हम एक अम्ब्रेला छत्ते को पकड़ कर चल रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर होता है। एरोप्लेन वगैरह है वो भी हमारे सर से उड़ के गुजरती हैं। अब इनकी ऊंचाई कितनी क्या है, तो इन सभी बातों में जो भेद उसको हम इस उदाहरण से समझेंगे। जैसे और दूसरा जैसे दा
Ahora, क्लाउड्स। एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज में इस लाइन में उड़ रही है क्लाउड्स, बादलों से ऊपर से उसमें भी होगा आओ। इस प्रकार ये जब हमारे पास जो उदाहरण है किसके रूप में, ऊपर और से परे के रूप में, कोई वस्तु जब सिर से इतनी ऊंची हो कि वह छू नहीं रही हो, अर्थात हमारे सिर के स्पर्श नहीं कर रही हो, ऐसी वस्तुओं के लिए ऐसे वाक्य में जो प्रयोग होते हैं शब्द उनके लिए प्रीपोजिशन है वो अबो बना जाता है। यहाँ पर मैंने दो आपको उदाहरण दिए हैं पतंग का, तो आपको पता है कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो वो हमारे सर से कितना ऊपर होता है, अर्थात वो बादलों से परे ऊपर होते हैं, जैसे एरोप्लेन है, वायुयान है, इनसे तो से परे या ऊपर के अर्थ में ये दो। अब अगला जो प्रयोग है वो क्या है, अगला जो है नियम नंबर 2 क्या है, संख्या व मात्रा में अधिक, संख्या व मात्रा में अधिक के अर्थ में जब कोई वस्तु संख्या या मात्रा में अधिक होता है तो उसके लिए से परे या ऊपर तो ऐसे के लिए क्या है प्रीपोजिशन अब वो आता है। जैसे क्या है, देयर आर पाकिस्तान 50 students in the class। क्या करते हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। अब उसका कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, ये कहते हैं ऊपर है, कक्षा में जब इसके अंदर अबो का प्रयोग करते हैं, अब अबो का प्रयोग करते इसका क्या लगेगा कि कक्षा के अंदर 50 विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या है वो 50 से क्या है, ऊपर है, परे है। जब अबो का प्रयोग करेंगे तब लगेगा देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। लेकिन जब हम इसमें अबो का प्रयोग करेंगे तब आ जाएगा कक्षा में 50 विद्यार्थियों से ऊपर हैं, या कक्षा में संख्या विद्यार्थियों की वो 50 से ऊपर है। तो ये था इसके अबो के ऊपर क्या है। अब अगला तीसरा नियम है वो क्या है, अब हमें याद रखते हैं तीसरा नियम। तो हमारा तीसरा नियम है अबो के रूप में वो है पदया दर्जे में पूछ कर पुस्तक में अब इसमें देखो क्या कहता है, कैसे जैसे जैसे द हेडमास्टर इज पाकिस्तान द टीचर्स इन ए स्कूल। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, द हेडमास्टर बताना इस बार है द टीचर्स इन स्कूल। अब अगर हम यहाँ किताबों का प्रयोग कर देते हैं, ए बी को
दर्जे में हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, वो क्या होता है, ऊपर होता है। क्या होता है, ऊपर होता है। जैसे जिले की जो पुलिस है उससे सबसे ऊपरी दर्जे का अधिकारी कौन होता है, एसपी होता है, द सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, द सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। तो इस सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के रूप में और होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दर्जे और अर्थ के रूप में और हमारा ये जो हमने कहा दिया दर्जे के रूप में जो प्रयोग किया है वो इसी उदाहरण से हमें समझ सकते हैं। इसके बाद आगे देखो क्या होता है। अगला जो प्रयोग हम करते हैं वो है लेवल बताने के बाद में। क्या लेवल, लेवल का मतलब होता है स्तर, बताने के अर्थ में। लेवल या स्तर बताने के अर्थ में, अपना स्तर लेवल है बताने के अर्थ में। जैसे माउंट, MOUNT माउंट, और एवरेज, माउंट एवरेज इज मीटर्स क्या है, मीटर्स खालिस्तान सी लेवल। इसका मतलब यह है विद्यार्थियों कि हमारे जो माउंट एवरेस्ट ये पर्वत जो होती है हमारी इज 8,848 मीटर। क्या है, मीटर्स क्या है, अब क्या है, ABOB अब ऊपर है। किससे ऊपर है, सी माने समुद्र, लेवल माने स्तर, यानी समुद्र स्तर, समुद्र तल से समुद्र की जो गहराई है उसका जो स्तर है उससे 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हमारा माउंट एवरेस्ट। तो ये किसके अर्थ में था कि स्तर हमारा जो लेवल है इस लेवल के अर्थ में। ऐसा बात है जो हमें दो चीजों के स्तर के बारे में और जानकारी देता है कि इस का स्तर है वो मेरे से नीचे है या ये मेरे से ऊपर है। तो के ऊपर से पड़े और ऊपर के अंत में लेवल अर्थ में ये वर्ग के बाद। तो अब हम अवों के बारे में एक बात फिर करते हैं कि कोई वस्तु का विशेष इतनी ऊंची होती है छू नहीं सकते हैं। द अम्ब्रेला इज खालिस्तान माई हेड, छाता है मेरे सिर से ऊपर है। तो जैसे हम कक्षा में बैठे हैं हमारे सिर के ऊपर क्या है, पंखा चल रहा है, इस पंखे के लिए क्या आता है, ऊपर आता है, क्योंकि वो हमारे सिर के छू नहीं रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अवों का प्रयोग होता है। तो ये तरह सिर के ऊपर से अगर मैं संख्या और मात्रा में अधिक है। तो मैंने उदाहरण बताया था कि देर आर खालिस्तान स्टूडेंट्स इन माई स्कूल या क्लास, कि मेरे विद्यालय में विद्यार्थी हैं, कक्षा में विद्यार्थी हैं, टीम में खिलाड़ी हैं, समिति में मेंबर हैं। लेकिन उनसे पहले संख्या से पहले यदि खालिस्तान है तो उसमें अवो बढ़ देते हैं। तो अवो बढ़ देने से हो जाता है से अधिक। तो इसका अर्थ क्या निकल जाता है, संख्या और मात्रा में अधिक रखनी। फिर आता है पद और दर्जा, कि वो जैसे हेडमास्टर है वो दूसरों से पद में ऊपर होता है, प्रिंसिपल है वो दूसरों से क्या होता है, अब होता है। जैसे कप्तान है कप्तान इज खालिस्तान सीनियर प्लेयर। अब क्या हो जाता है, अब यानी सभी खिलाड़ियों से ऊपर है। क्यों है कि उसके पास पद है, किसका, कप्तान का पद है। जैसे टीचर तो वही है लेकिन
के पास पद कैसा है, उसके पास प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर, प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य पद है, इससे वो अन्य अध्यापकों से क्या होगा, ऊपर होगा। इसी प्रकार बहुत सारे देर मैंने एग्जाम्पल्स बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि अवोगाड सेपरेट और ऊपर के रूप में होता है। उसके बाद हमने लेवल बताने के लिए पढ़ा था, जैसे कोई नीचे की वस्तु है, हम ऊपर की वस्तु से उससे तुलना करते हैं कि ये इसके लेवल के हिसाब से क्या है, बहुत ऊंची है, बहुत नीची है। तो लेवल बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अवो का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा था आज जो हमारा वीडियो ऑनलाइन वीडियो था, जिसमें अवो का प्रयोग हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर था अवो का प्रयोग। अब हम यहाँ पर अवो से आगे एक छोटा सा प्रीपोजिशन और है, उसको हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारे जो प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो वो क्या है, वो है पढ़ने चाहिए। आप ओवर का भी पढ़ सकते हैं, अगर ओवर का भी इसके एक साथ पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इसको गड़बड़ाहट में बैठने के लिए हमें इसको अभी पढ़ना होगा ताकि ये न रहे। यहाँ पर पढ़ेंगे ओवर, OVER, ये ओवर है, इसका अर्थ नहीं होता है के ऊपर, क्या होता है, के ऊपर। अवो का प्रयोग में ऊपर सेपरेट और ओवर का मतलब के ऊपर। इसका पहला नियम क्या है, स्पर्श करते हुए के अर्थ में, स्पर्श करते हुए के अर्थ में कोई ऐसी चीज जैसे ऊपर क्या दुनिया आ रहा है, जैसे मैंने आपको ओन पढ़ाया था, उस दिन एक बताया था कि ओन का मतलब है ऊपर, ओवर का मतलब ऊपर, लेकिन ओन और ओवर में अंतर क्या है। अब इसमें ऊपर में अंतर देखो, एक यहाँ पर लेते हैं प्लेस और स्पेन, द बेड, सीट, आलिशान, द और द बेड। अब यहाँ पर देखो बच्चों, समझना है हमें क्या है, प्लीज जल्दी स्केट बनाए, फैला दो। हम अपनी भाषा में जैसे कहते हैं कि कपड़े बिछाना, तो फैला दो बेड शीट, अर्थात बेड के ऊपर बिछाने वाली शीट, उसको ओवर। तो कहने का मतलब है जैसे ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर जब हम कोई वस्तु डालते हैं, दूसरी एग्जाम्पल देना, मान लो ये हमारे पास एक डिब्बा है, इसके ऊपर हमें ढकना है किसी कपड़े से, तो जब तक कपड़ा ऊपर से नीचे तक नहीं आ जाता है तब तक ओवर का प्रयोग नहीं आएगा, ध्यान रखना। सिर्फ ऊपर को रह गया तो इसमें तो ओन आ जाएगा, इसलिए हमें इसको काम और लटकाना है। जब कपड़ा किसी वस्तु के चारों ओर लटक जाता है, इसलिए किसी फैला हुआ है, तो उसके लिए क्या आता है, ओवर, ध्यान रखना। तो जैसे आप बेड के ऊपर चारपाई पे लेटे हुए, मक्खी मच्छर आपको परेशान कर रही, आपने अपना रुमाल निकाला या कोई तवेल लिया, उसे आपने अपना मुंह है वो ढक दिया, क्या कर लिया, ढक लिया। तो आपने जैसे मुंह के ऊपर तौल लिया या कोई बेडशीट को कुछ लगा दिया, तो इसका मतलब आपका ये कवर हो गया है ना, कवर से सब क्या आएगा, कवर आएगा, ठीक है। कवर योर फेस है, ढक लो, कवर द क्लॉथ या हैंडकरचीफ से, तो इसलिए आ गया स्पर्श करते हैं। अब ये देखो ऊपर से ऊपर, लेकिन क्या हो रहा है, स्पर्श कर रहा है। इससे पहले ऊपर क्या हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ा था कि वो ऊपर जरूर है, लेकिन कितनी ऊपर है, हमारे
ऊपर नहीं होनी चाहिए, स्पर्श नहीं कर रही है तो अबोव, स्पर्श कर रहा है तो ओवर। तो ये है इसके अर्थ। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण आगे देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या है? सर्वत्र या सभी जगह के में कोई ऐसी चीज जो पूरे भारत में, पूरे संसार में सर्वत्र फैली हुई है, ऐसे के लिए क्या आता है? वो आता है जैसे द इंग्लिश इज इंग्लिश spoken all Pakistan over all over the world। इसका मतलब क्या? अंग्रेजी, इसका अंग्रेजी स्पोकन में बोली जाती है ऑल पूरे ओवर, ऑल पूरे सर्वत्र, सभी जगह। द वर्ल्ड अंग्रेजी है, पूरे संसार में बोली जाती है, तो पूरे में बोली जाती है। इसका मतलब है पूरे में, पूरा सब हमारा रहता है। इसका सही अर्थ क्या है? सर्वत्र, सब सभी जगह। तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी जो भाषा है वो पूरे संसार में बोली जाती है। जैसे हिंदी है वो ऑल ओवर द इंडिया, बाद में वो हिंदी बोली जाती है। तो ये था सर्वत्र और सभी जगह के रूप में। इसका एक उदाहरण और दे देता हूँ। जैसे कि एज थैंक्स आर ओवर ऑल ओवर द COUNT आर द कंट्री। अर्थात उसके जो मित्र है वो पूरे देश में है। एक व्यक्ति है, उसके पूरे इसमें मित्र रखता है या पूरे देश में उसके मित्र हैं। तो ये खास शब्द लेते हैं। अब तीसरा हम लेते हैं इसका नंबर 3। नंबर 3 है समाप्त होने के अर्थ में। समाप्त होने के अर्थ में, समाप्त होने के अर्थ में इसमें क्या है? जैसे द कॉलेज इज खालिस्तान ओवरहेड और क्लियर। तो यहाँ पर क्या है? ओवर। परीक्षा जैसे कॉलेज है वो समाप्त हो जाएगी, उसका जो समय है वो पूरा हो जाएगा। जैसे द एग्जाम क्या होगा कि आवर एग्जाम इज खालिस्तान ओवर लास्ट मार्च। ओवर वो भी यानी मार्च के अंत तक समाप्त हो जाएगी। तो ये था हमारे समाप्त होने के अर्थ में। अब क्या है? अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वो चौथा नियम और लास्ट नियम क्या है? से अधिक के अर्थ में। से अधिक के अर्थ का मतलब होता है जैसे आप किसी से कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा हूं, कोई किसी से ज्यादा, जैसे उम्र में बुलाएंगे, जैसे राम इज खालिस्तान एज बोआर की वही होती। इसमें अगर हम राम इसका मतलब राम 40 साल का, राम 40 वर्ष का है। अगर इसे हम ओवर बदलेंगे तो इसका मतलब हो गया राम है और 40 से ऊपर है, एक बार है 40 से ऊपर है। तो ऊपर क्या है? जैसे 20 और
इनकम इज खालिस्तान, ये इंटर कीजिए नॉट खालिस्तान में लिखो ओवर, ओवर और उसके बाद में कीजिए एक्स इसका क्या हुआ, इस मान से न्यूनतम मान आज मान है, नोट मान नहीं है, ओवर मान है, के ऊपर ही अर्थात उस आदमी के जिसका नाम सामना है उसका जितना खर्चा है उससे ज्यादा उसकी आय नहीं है। तो ये था हमारा ओवर का आज का, ये आज ओवर दो बताएंगे, एक तो ओवर वाला एक अबो वाला, जिसके दोनों ही अर्थ क्या निकलते हैं, ऊपर से ऊपर के ऊपर लिखते हैं। तो दोनों में हमने अंतर ज्ञात किया है कि अबो के लिए क्या है, ओवर के लिए क्या है। तो कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो है वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो सभी बच्चे हैं वो एकाग्रचित्त होकर बैठ करके इस वीडियो के माध्यम से आज इस प्रिकॉशंस को पढ़ें, सुने, देखें और जब तक हमारी ऑफलाइन नहीं चलती है तब तक आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से और अपने स्टडी है उसको जारी रखने की कोशिश करें। अब आप बच्चे नहीं हैं, कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, अगले साल आपके बोर्ड के एग्जाम है, इसलिए आप अभी से सीरियस हो जाओ। क्या पता नेकरी भगवान ने कोरोना वाला संकट है स्थिति वो लंबी चले, आशा करते हैं 15 अगस्त बाद या 1 सितंबर से पहले पहले अपने विद्यालय खुल जाएंगी। और लाख लाख शुक्रिया भगवान का। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने से लिए ये ऑनलाइन जो हम वीडियो दे रहे हैं आप बच्चों के लिए जो आपके रघुनाथ स्कूल ने है आपके लिए व्यवस्था की है उसका लाभ उठाइए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, डरते रहिए। धन्यवाद।